ठीक है यहाँ तक। आइए अगला सवाल। क्वेश्चन कह रहे हैं कि 1162 को 3 हिस्सा में बांटिए। अब मान लो कि 3 हिस्सा में अगर बांटेंगे तो 1162 है टोटल। अब 3 हिस्सा में बांटेंगे तो मान लेते हैं पहला हिस्सा ए, दूसरा हिस्सा बी, तीसरा हिस्सा सी। लेकिन ऐसे बांटिए कि पहले हिस्से का 4 गुना, दूसरे हिस्से का 5 गुना और तीसरे हिस्से का 7 गुना आपस में बराबर हो। तो मेंटली आप ए का मान कैसे निकालेंगे रेशियो में, तो बाकी दोनों का गुना कर लीजिए, रेशियो को ठीक करिएगा, डायरेक्ट आ जाएगा। बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 7 × 4 28। और सी की वैल्यू कैसे निकलेगा, तो 5 × 4 = 20। अब ए बी सी का अनुपात मुझे मिल गया। अब ए बी और सी का अनुपात अगर मिल गया 35, 28, 20, तो इसमें सबसे छोटा हिस्सा पूछ रहा है, सबसे छोटा हिस्सा 20 होगा। और तीनों का जोड़ होती है 83 गुने 1162। तो ये 14 टाइम्स कट जाएगा, 14 दूनी 28, 280 आंसर हो जाएगा। यानी सबसे छोटा हिस्सा पूछ रहा था, तो 280 रुपया उसका आंसर होगा। यहां पर समझने की जरूरत क्या है कि ए की जगह पर क्या होगा, बाकी दोनों का गुना। बी की जगह पर क्या होगा, बाकी दोनों का गुना। और सी की जगह पर क्या होगा, बाकी दोनों का गुना। करियर विल बिहार के यूट्यूब चैनल पर चले जाइएगा जिस पे आप ले रहे हैं क्लास। उसमें सारे का प्लेलिस्ट बना हुआ है हर सब्जेक्ट का, और कब कौन सी वीडियोज आ रही है, कितने बजे से उसकी लाइव है, वो पहले ही 2 दिन पहले, 1 दिन पहले ही उसका क्या निकल जाता है, मेजरमेंट आ जाती है, यानी शेड्यूल लग जाता है। हाँ, आओ अगला सवाल। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, क्वेश्चन है कि 16 रुपये 80 पैसा प्रति किलो की दर से 25 किलो चावल और 25 रुपया 50 पैसा प्रति किलो की दर से 35 किलो चावल खरीदा। अच्छा एक बात आप बताइए, 25 किलो चावल आपने खरीदा कितने के रेट से, 16 रुपये 80 पैसे के रेट से। और साथ ही 35 किलो चावल और खरीदा, और उस चावल का रेट था 25 रुपया 50 पैसा। दोनों मिलाकर के टोटल आपने कितने किलो चावल खरीदे, टोटल चावल आपने खरीदा 25 किलो पहला, अब 35 किलो दूसरा। अब ये जो भी चावल आया अगर हम 60 से डिवाइड कर दिए, 25 + 35 से, तो ये 1 किलो चावल का कॉस्ट प्राइस होगा। गुड मॉर्निंग चंदा। अब 1 किलो का कॉस्ट प्राइस हुआ, उसमें 25% का लाभ लेके बेच दें तो 1 किलो का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 125/100 भी साथ में कर देते, कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले तो 5 कॉमन ले लो, अच्छा रहेगा, यानी ये 60 हो गए। तो 5 × 7 = 35, अब 5 × 5 = 25, 5 कॉमन ले रहे, अब 5 से काट दिए तो 12। इधर हो जाएगा 25 × 5 = 125, अब 25 चौके 100। ये हो जाएगा 16 × 5 = 80 और 4 = 84। और ये हो जाएगा 178 रुपया 50 पैसा डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 5/4। ये हो जाएंगे 17 8 25, 262 रुपया 50 पैसा गुने 5/48। 3 से काटेंगे तो 3 16, 3 8 24, 2 3 7 21, 3 5 15, 5 तिया 15 और 3 से करेंगे तो 28 तिया 84, 27.5 के आसपास इसका आंसर जाएगा। काट के भागा देंगे तो 27 रुपया 50 पैसा इसका आंसर आएगा। सर आप प्लीज, मैं कैसे देखूं सरवन, मेरे में तो रुकता ही नहीं, मेरे मोबाइल में थोड़े चल रही है। हद हाल है, आप अपना नेट बचा के रखोगे तभी तो। हमारे YouTube से, हमारे एप्लीकेशन से आपके मोबाइल का क्या कनेक्शन है, कैसी बात कर रहे हो। कोई लॉजिक है, हमको जरा बता दो।
आपको हम कई बार बोल चुके हैं अभी तक में कि एक बार रिफ्रेश कर लो, बैक चले जाओ, फिर वापस आ जाओ, नहीं तो फिर दिन भर रुकेगा, परेशान रहोगे। या अगर वाईफाई कनेक्ट किए हुए हो किसी का तो वाईफाई को बंद कर दो। हमारा वीडियो तो ठीक ही चल रही है। आ जाओ नेक्स्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी एक व्यापार में 3,000 और 4,000 रुपया निवेश करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ए और बी अगर 3,000 और 4,000 निवेश करते हैं तो 3:4 का रेशियो है। 3:4 का रेशियो है। जब कोई पैसा व्यापार में लगाता है तो जाहिर सी बात है उसके पूंजी का जो अनुपात होगा उसी अनुपात में लाभ का बंटवारा होगा, अगर दोनों साथ में आया है तो, है ना। अब एक नयापन इसमें क्या है कि कह रहा है कि ये व्यापार में अधिक सहयोग के कारण हर महीने 10 रुपया लाभ में से उसको मिलेगा। तो आपसे मैं अगर पूछूं कि 10 रुपये लाभ में मिलेगा तो 12 महीने में 120 रुपया क्या मिल जाएगा, एक की सैलरी होगी, वेतन होगा, क्योंकि बिजनेस में वो इन्वॉल्वेंस है उसकी। और ए का हिस्सा कितना बनता है, 390। तो अब मुझे एक बात बताओ, 300, ध्यान से सुनना, 390 रुपया ए घर ले गया टोटल, उसमें से 120 रुपया वो अपना सैलरी का ले गया होगा। इसका मतलब है कि ए का जो प्रॉफिट रहा होगा वो एग्जैक्टली 270 रुपया रहा होगा। और ये प्रॉफिट उसे कैसे मिले होंगे, जिस अनुपात में बंटवारा होगी। तो ए का प्रॉफिट 3 के जगह पे अगर 270 होगा तो 3 की वैल्यू 270 है, तो 1 की वैल्यू 90 होगी, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360 होगा। तो बी को जो हिस्सा प्राप्त होगा वो केवल लाभ का हिस्सा प्राप्त होगा, सैलरी तो उसकी है नहीं, तो इसीलिए इसकी आंसर क्या हो जाएगी, 360 रुपया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 360 रुपया। क्या होगा, 360। ध्यान से सुनिए, देखिए डिस्कशन करना, सवाल को बनाना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। कई बच्चे का ऐसा होता है कि सवाल बन जाते हैं लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आती है, वजह क्या है, एक अच्छे तरीके से एनालिसिस नहीं करते। एग्जाम में समय कम होते हैं और सारे सवाल हमें बनाने होते हैं। अब आ जाओ, जैसे मान लेते हैं अगला सवाल है, जैसे मान लेते हैं ये सवाल है, नंबर सिस्टम का सवाल है, घातांक करने का। बिहार पुलिस के ही स्पेशल बैच है, ये स्पेशल बैच बिहार पुलिस के लिए, बी के टारगेट, ये स्पेशल है। और जो बिहार एसएससी वाले बच्चे हैं वो शाम में 6 से 7 में करते हैं। गुना में पावर क्या होता है बच्चे, जुट जाती है ना, तो 3/5 का पावर में इसमें है 3 और इसमें है -6, और इधर है 3/5 का पावर 2x -1। और जब बेस सेम होती है तो पावर इक्विवेलेंट होता है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि -3 जो होगा वो 2x -1 के बराबर होगी। तो x की जो वैल्यू होगी वो -1 के बराबर होगा, और x की वैल्यू -1 के बराबर होगा, इसका मतलब सी नंबर आंसर करेक्ट होगा। यानी बेस आधार अगर सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 नंबर, टेन थीटा बटा 2 प्लस कॉस्ट थीटा बटा 2। अब देखो पुलिस में तो भाई एडवांस भी पूछता है, सीरीज भी पूछता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी भी पूछता है। तो टेन थीटा बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो थीटा की जगह पे थीटा बाई 2 है। यहां तक समझ आ गई। और इसी तरह से कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई 2 डिवाइड बाई साइन थीटा बाई 2। अगर ये इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम होगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाई क्या होगा, साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होती है, और ये साइन थीटा बाई 2
इंटू कॉस